हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग को नरेशन में जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए जो सेंटेंसेस में चेंजिंग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग अब तक जो है असर्टिव सेंटेंसों में चेंजिंग पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव में पढ़ लिए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव में पढ़ लिया गया है। फिर हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी में चेंजिंग हम कैसे करते हैं। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो होती क्या है, कैसे हम उनको जानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी ही है, आखिर में इनकी पहचान क्या होती है, किस बेस पे हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी हैं, उनके जो सिम्टम होते हैं, उनके जो पहचानने वाले तौर तरीके होते हैं, इसके द्वारा हम कैसे पहचानेंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि चेंज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। अब जैसे कि नाम से ही आप जान रहे होंगे कि एक्सक्लेम का मतलब ऑलरेडी आश्चर्य से मतलब है, विस्मय से मतलब होता है। कि ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, यानी जिन वाक्य में प्रसन्नता का बोध होता है, जॉय हो, जिसमें शोक हो यानी सारो हो, या जिनमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। यानी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रसन्नता का होना, शोक का होना और आश्चर्य का होना, ये प्रकट करता है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है। इसमें शोक होता है, आश्चर्य होता है और प्रसन्नता होती है। और इसकी एक और पहचान होती है कि इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, इनके अंत में या जो शब्द होते हैं एक्सक्लेमेशन वाले, जो जॉय देते हैं, प्रसन्नता सारो देते हैं, इनके पास मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है, जिससे ये बात पता चल जाती है कि ये जो सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी ही है। तो पहला जो इनकी पहचान का कारण है, यदि इसमें जो शोक आता है, प्रसन्नता आती है, सारो आता है, तो सरप्राइज होता है, तो हम इसको जान जाएंगे। दूसरी बात कर रहा है कि इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्द को समाप्त कर देते हैं इसको बनाने के लिए। जब इसको हम चेंज करते हैं, जो चेंज करने का रूल है उसको हम क्या करेंगे, तो पहला रूल है यानी इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक जो शब्द है उसको हम समाप्त कर देते हैं। यानी ये जो शब्द हैं जो जॉय देते हैं, सारो देते हैं, सरप्राइज देते हैं, ये जो शब्द आते हैं उनको हम हटा देते हैं। और इंटरजेक्शन जैसे हुर्रे से जॉय, अब ये होती क्या है, अगर हुर्रे शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, तो हुर्रे का मतलब जॉय या डिलाइट का प्रयोग होता है, प्रसन्नता ये देते हैं, हुर्रे से प्रकट होता है। और एलास से सारो, एलास से सारो प्रकट होती है। व्हाट ए तथा हाउ से सरप्राइज, यानी व्हाट ए और हाउ आ जाएगा तो सरप्राइज यानी आश्चर्य होगा। ब्रेवो से अप्रूवल प्रकट होता है। ब्रेवो से अप्रूवल का मतलब जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तो वहाँ पर हम ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। तो जब हम प्रसन्नता होती है वहाँ पे हम ऑलरेडी जो होता है वो हुर्रे का प्रयोग करते हैं, जिससे जॉय प्रकट होता है। एलाज से सारो, यानी जब दुख होता है तो हम सारो का प्रयोग करते हैं। व्हाट और हाउ जो होते हैं सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि हाउ नाइस इट इज, यानी ये कितना अच्छा है। तो इस तरह से ये शब्द जो होते हैं ये विस्मय को प्रकट करते हैं। ब्रेवो से अप्रूवल होता है जब हम किसी को शाबाशी देते हैं। तो जो दूसरी बात होती है इसमें जब हम इनको चेंज करेंगे, यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती हैं, जब इनको हम चेंज करेंगे तो जो इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट में बदल देते हैं, यानी जो भी इन्वर्टेड कॉमा इसमें आए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, इनको हम दैट में बदल देते हैं। ये इसका दूसरा रूप होता है। जो थर्ड है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी जो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो चिन्ह बताता है, जैसे कि यहाँ पे चिन्ह है, ये इसको बताता है कि एक्सक्लेमेटरी ये शब्द है, तो इसके स्थान पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। यानी हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके इनके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं।
यानी जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अब यहाँ पे जो चौथा रूल होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर हम रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार यानी निम्न परिवर्तन करते हैं। यानी हम यहाँ पे सेट को किसमें बदलेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम आशय के अनुसार बदल देते हैं। करें कि यदि प्रस्ताव प्रकट किया गया हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, यानी सेट के स्थान पर हम इन दो शब्दों में से कोई एक शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि वो ऑलरेडी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है तो हम लिखेंगे कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, प्रसन्नता को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ, या ये लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। ये दोनों बातों में से कोई एक लिख देंगे, यानी ये चीज हमको वहां पे लिखना है। करते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ही सेड हुड्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज। अब इससे ये प्रूफ हो रहा है कि हुड्रे जो है हमको प्रसन्नता का भाव दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रसन्नता का भाव देता है। जो हुड्रे शब्द होता है, हुड्रे से जॉय प्रकट होती है। तब इससे ये साबित हो गया कि हुड्रे जो शब्द है प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है, डिलाइट को प्रकट कर रहा है, और यही जो शब्द है वो एक्सक्लेमेशन को बता रहा है, विस्मयादि बोधक कहलाएगा। ये चिन्ह विस्मयादि बोधक का है। और माय ओल्ड फ्रेंड हैज। अब इसको जब हम चेंज करेंगे टी हो जाएगा ही। अब इस शब्द को लेना है तो अब हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी इसको चेंज करने के लिए, यानी जब भी यहाँ पे हुड्रे शब्द होगा, हुड्रे से यह पता चलता है कि प्रसन्नता प्रकट हो रही है, और प्रसन्नता प्रकट करने के लिए हम या तो इसको वितु यानी ऑलरेडी हम इसका प्रयोग जो करते हैं इसके लिए करते हैं कि जो इसका स्थान होता है हम बदल करके इन शब्दों में से कोई एक प्रयोग कर लेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। जॉय या डिलाइट एक ही बात को बताती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब यहाँ पे हमको देखना है, ही सेड हुड्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज, यानी उसने कहा कि वाह वाह मेरा पुराना मित्र आ गया, यानी अपने पुराने मित्र को देख करके यहाँ पे जो है प्रसन्नता प्रकट किया गया है। अब इसलिए ये जो सेंटेंसेस हो गया उसमें प्रसन्नता की बात आ गई है, हुड्रे शब्द को हटा करके डिलाइट का प्रयोग कर देंगे। दूसरी बात है ही सेड हुड्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब यह जो माई है, माई ऑलरेडी प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस में है, तो ही के साथ हम हिज का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट हिज ओल्ड फ्रेंड अब हैज है। अब इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो हैड का प्रयोग करेंगे। तो अब ये हो जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। अब यहाँ पे जो भी इन्वर्टेड कॉमास होंगे या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, उसको हटा करके हम केवल फुल स्टॉप लगा देते हैं, और इस तरह से अब ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंसों में चेंज हो जाता है। तो ये बन गया कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। अब वो दूसरा हम देख सकते हैं कि अगर ये तो प्रसन्नता की बात हो गई, यदि जहाँ पे शोक प्रकट किया जाएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, कि यदि शोक प्रकट किया गया हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, यानी दो शब्द हैं सारो और ग्रीफ, ये दोनों जो शब्द हैं
वो दुख को व्यक्त करते हैं। यानी जैसे एलास है उसका मतलब होता है ग्रीफ, या ये सारों को व्यक्त करता है तो दुख को व्यक्त करता है। तो इस तरह से एलास सारों या ग्रीफ को व्यक्त करने का काम कर रहा है। अब ये यहाँ पे हो जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड विथ, सारों लगा लीजिए या ये ग्रीफ लगा लीजिए, विथ सारो दैट। अब यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा, अब ही हो जाएगा, दैट ही was ruined। अब ये इस तरह से हो गया, he exclaimed with sorrow that he was ruined। अब वो आगे हम देख सकते हैं कि इस तरह से दुख व्यक्त करने का काम हो गया। तो सारो की बात करेंगे, एलास रहेगा तो सारो या ग्रीफ लगा लेंगे और दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आई जो है प्रोनाउन है और यहाँ ही प्रोनाउन है। आई यहाँ जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ही यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इस तरह से ये भी इसमें चेंज हो जाएगा इसके अनुसार। और यहाँ पे एम है तो इससे साबित हो रहा है कि सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे वाच हो जाएगा। ठीक हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रुइन्ड। करें कि अगला, यदि वाक्य में किसी का प्रशंसा यानी की गई हो तो प्रेज या अपलॉड का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी वाक्य में किसी की प्रशंसा किया गया है तो वहाँ पर हम प्रेज या अपलॉड का प्रयोग करते हैं। अब वो कैसे होगा, अभी लिखा हुआ कि ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब ये आपका हो जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड दैट he applauded that। अब वो ये देखना है कि he said to us। अब us जो है वो we के रूप में यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, ब्रेवो यू हैव डन। अभी हो जाएगा he applauded that we, अब हैव को हैव में बदल देंगे, दैट वी हैव डन वेल। अब यहाँ पे जो कॉमा है उसको हटा करके हम फुल स्टॉप में चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम देख लिए कि हम कहाँ पे कौन सी चेंजिंग करेंगे। अगर पोट्री है तो हम विथ जॉय या विथ डिलाइट का प्रयोग करेंगे। यदि अलास है तो सारो या ग्रीफ का प्रयोग करेंगे। यदि वहाँ पे अप्रूवल प्रकट किया गया है तो हम प्रेज या अपलॉडेड का प्रयोग करेंगे। अब इसी तरह से ये को और इसका रूल होता है कि जब यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस है उसमें अगर ग्रेट का प्रयोग नहीं आता है तो वेरी या ग्रेट का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। जब व्हाट ए या व्हाट आएगा तो हम वहाँ पे किस प्रकार के इन सेंटेंसों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को जानना भी आवश्यक है। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब वो एक्सक्लेमेटरी में व्हाट ए या हाउ से आरंभ होता है, यानी जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट ए या हाउ से आरंभ होगा, तो जब ये व्हाट ए या हाउ से आरंभ होता है तो ये अधिकता का अर्थ देता है। तो ये अधिकता का अर्थ देता है। जब ये अधिक को बताएगा, यानी आश्चर्य तो करेगा लेकिन अधिकता की तरफ प्रकट करता है कि अधिकता का अर्थ देता है।
और जब ये शब्द होंगे जब अधिकता को बताएगा तो हम करें कि जब ये इसके स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अधिकता का अर्थ देता है, तो ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर हम भेरी या ग्रेड शब्द लगाते हैं। तो जब ये अधिकता का प्रयोग करेगा तो इनके स्थान पर हम भेरी या ग्रेड का प्रयोग करते हैं। यानी जब वो व्हाट आ गया या व्हाट आ गया तो ये अधिक की तरफ संकेत करते हैं, और जब यहाँ इस तरह की बात आती है तो हम इन शब्दों के लिए भेरी या ग्रेड का प्रयोग करते हैं। अब भेरी का प्रयोग कहाँ करेंगे, ग्रेड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब ये शब्द यानी किसी नाउन से पहले आएगा तो वहाँ पर हम ग्रेड का प्रयोग करेंगे अधिकता के लिए। अगर वही किसी विशेषण के लिए बताएगा, विशेषण की बात करेगा, तो हम भेरी का प्रयोग करेंगे। तो ये अंतर इसमें होता है, डिफरेंस होता है इनमें, कि हम इनको इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो हाउ के बाद नाउन होने पर ग्रेड का, और जब ये एडजेक्टिव होगा तो भेरी में बदल देते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और जो हमारी यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेम में बदल देते हैं, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब इस सेंटेंस में होगी उसको एक्सक्लेम में चेंज कर देते हैं। तो इतनी बातें हैं कि व्हाट ये और हाउ आने पर अधिकता प्रकट होता है। जब इनका प्रयोग किसी नाउन से पहले अधिकता के लिए होगा तो उसको हम ग्रेड में चेंज करेंगे। जब वही अधिकता वो किसी विशेषण के लिए कहेगा तो हम उसको भेरी में चेंज कर देते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, राम सेड टू मी डायरेक्ट, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर walking, how fast you are walking, how fast you are walking। और ये हो गया राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर walking। अब हाउ जो शब्द है वो अधिकता को प्रकट कर रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि हाउ फास्ट यू आर walking, कि तुम कितना तेज चल रहे हो। तो इस तरह से अब ये अधिकता को प्रकट कर रहा है कि वह कितना तेज चल रहा है। अब ये जब इनडायरेक्ट में चेंजिंग होगा तो यहाँ हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड दैट। अब ये मी के विषय में, ये जो कथन है मी के विषय में कहा गया है, तो मी जो है यहाँ पे वो आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। अब यहाँ पे जो मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे वो आई हो जाएगा। ये हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड दैट आई अब वाज वॉकिंग, आई वाज वॉकिंग। अब एक चीज ये देखना है कि फास्ट जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे जब एडजेक्टिव रहेगा अधिकता को प्रकट करेगा, हाउ फास्ट, कितना तेज दौड़ रहे हो, तो जब ये अधिकता को प्रकट करेगा तो यहाँ पे हम भेरी का प्रयोग करेंगे। अगर यही जो है वो नाउन के लिए आता है तो हम वहाँ पे ग्रेड का प्रयोग करेंगे। ये दो बातें देखनी है कि हाउ या हाउ ए आएगा जब अधिकता को प्रकट करेगा, किसी एडजेक्टिव की अधिकता को बताएगा तो भेरी का प्रयोग करेंगे उससे पहले। अगर ये किसी नाउन को बताएगा तो हम ग्रेड का प्रयोग करेंगे। अब ये हो गया कि राम एक्सक्लेम्ड दैट I was walking very fast, very fast। अब ये सेंटेंसेस हो गया कि I was walking very fast। दूसरी बात यहाँ पे जो एडजेक्टिव होता है इसका स्थान चेंज हो जाता है, टी लास्ट में चला जाता है, तो इस तरह से ऐसा होता है। एक और एग्जाम्पल इसके साथ हम देख सकते हैं,
ये he said what a fool I am, what a fool I am। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि he said what a fool I am। अब वो हमको ये देखना है कि इसके दो पार्ट हो गए। पहला जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और दूसरा जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, और जो कथन पूरा हो रहा है यहाँ पे पूरा हो रहा है, यानी ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, यानी उसने कहा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। तो अब ये जो बात कही गई है वो अधिकता बता रहा है, मूर्ख होने की अधिकता को बता रहा है। अब इस तरह से हो जाएगा इनडायरेक्ट में, तो चेंजिंग हमको यहाँ करना है। अब इसको हम एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। अभी हो जाएगा ही exclaimed that he। अब यहाँ पे आई जो है वो इसके लिए कहा गया है, आई का जो प्रयोग हुआ है। अब ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब ये भी सब्जेक्टिव में जब जाएगा तो ही हो जाएगा। तो अब ये हो गया, यहाँ पे आई बदल करके ही हो गया। तो he exclaimed that he was a great fool। he was a great fool। अब यहाँ पे जो फूल शब्द है वो नाउन है, और जब किसी नाउन की अधिकता को ये प्रकट करेगा, रिबिल्ट करेगा, वहां पर हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे। यही अगर एडजेक्टिव होगा, जब अधिकता को बताएगा तो वहां पे वेरी का प्रयोग करेंगे। अब ये हो गया कि he exclaimed that he was a great fool। तो इस तरह से हम लोग ये सीख लिए कि अब पूरा जो ये चेंजिंग होती है कैसे होती है। कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिसको आप लोग चेंज करके और बताएंगे, लाएंगे कि ये सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। तो ये सेंटेंसेस है जिसमें 5 सेंटेंसेस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और इसको आप लोग अपनी जो रखी नोटबुक होगी, जो अपनी कॉपी होगी या नोटबुक होगा, उस पर आप करके लाएंगे। तो ये सेंटेंसेस हैं, ये चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अब पहला सेंटेंस है यहाँ पे कि द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड alas my old friend is dead। alas my old friend is dead। दूसरा है the boy said, the boy said hooray 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 we shall have a jolly, we shall have a jolly holiday tomorrow, holiday tomorrow। यानी ये है कि द बॉय सेड hooray we shall have a jolly holiday tomorrow। अब ये थर्ड है they said what a nice flower it is, what a nice flower it is। अब ये जो फोर्थ होगा he
he said how dangerous it is. He said how dangerous it is. अब ये फिफ्थ और लास्ट है। मंजू said how clever I am. How clever I am. अब ये सेंटेंसेस को हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। ये पहला है द स्टूडेंट सेड एलास माई ओल्ड फ्रेंड इज डेड। दूसरा है द बॉय सेड हाउ गुड वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो। दे सेड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। ही सेड हाउ डेंजरस इट इज। मंजू सेड हाउ क्लीवर आई एम। इस तरह से 5 सेंटेंसेस हैं। इसको आप चेंज कर लेंगे इनडायरेक्टली और आप चेंज करके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।